हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। थोड़ा सा सेटअप को अवॉइड करना। एनीवेज, तो सबसे पहली बात ये है कि भाई आपका बोर्ड एग्ज़ाम अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग 16 के 16 चैप्टर्स को पढ़ सकें, है ना। ऑब्वियसली आप ट्राई भी करोगे तो बहुत बुरी तरह उसमें फ़ेल होने वाले हो। तो इस समय हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग कैसे ना कैसे करके कुछ चैप्टर्स को कर लें और उससे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँच जाएँ, एक सेटिस्फाइंग स्कोर तक पहुँच जाए, जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि भाई हाँ ठीक है, आ गया। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं आपको आपके रेंज के हिसाब से मैं बेसिकली आज 3 कैटेगरीज़ में आपको बताऊंगा कुछ चैप्टर्स जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो कैटेगरी 1 जिस पे मोस्टली स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो कि पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाना, कुछ मत पढ़ के जाओ तुम। ठीक है, डोंट स्टडी एनीथिंग, सिर्फ पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाना। पासिंग मार्क्स तुम यूँ लेकर आओगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम पासिंग मार्क्स के साथ चाहते हो कि 20-30 नंबर और आ जाए तो मज़ा आ जाए, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई कुछ छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज़ 3rd चैप्टर, ऑसिलेशन 5वां चैप्टर, आखिरी के चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के, दैट इज़ डुअल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर। ये 5 चैप्टर्स हैं जिनके साथ अगर आप और कुछ करना चाहो तो EMI और AC, ठीक है, 2 चैप्टर जोड़ लो। तो ये 7-8 चैप्टर अगर आप कर लेते हो ना, तो आप लोग आराम से 60-70 के स्कोर तक पहुँच जाओगे। ठीक है, और मतलब अगर आपको सिर्फ 40-50 के स्कोर तक पहुंचना है तो उसके लिए आप KTG कर लो, ऑसिलेशन कर लो, आखिरी के 3 चैप्टर कर लो, या आखिरी के 3 चैप्टर नहीं जम रहे हैं तो 12-13 कर लो, EMI और AC। ठीक है, और अगर नहीं जम रहे हैं ये चैप्टर्स तो मैग्नेटिक मटेरियल्स और कर लो। ठीक है, तो इनमें से अगर आप 3-4 चैप्टर्स कर लोगे, मैंने जितने चैप्टर्स के नाम अभी तक आप लोगों को बताया, इनमें से अगर आप 3-4 चैप्टर्स भी अच्छे से कर लोगे तो आप लोग इजीली 50-60 के स्कोर को टच कर ले जाओगे। यकीन नहीं होता है आपको, अगर यकीन नहीं होता है तो आप लोग PYQs पे जाओ और PYQs में इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चंस को ढूंढो, और क्वेश्चंस को ढूंढने के बाद मार्क करो कितने मार्क्स के आए, देखना टोटल आपको 30-40 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल था तो उसमें से आपको 25 नंबर फॉर श्योर मिलता ही मिलता है। ठीक है, 25 नंबर वहाँ मिल गया, यहाँ से 15-16 तो आराम से निकाल लोगे। राइट, तो बेसिकली ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप लोग कर लोगे तो आप लोग 50-60 के स्कोर पे पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं कैटेगरी B की। कैटेगरी B में वो स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर किसी तरीके से 80 के आसपास हम लोग टच कर जाए, 70 से 80 के बीच में रखना है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 16 में से कुछ आप 9-10 चैप्टर कर लो, उतना इनफ रहेगा। 9-10 चैप्टर करके आप लोग इजीली 70 से 80 नंबर ला सकते हो। थोड़ा बहुत किस्मत ने साथ दे दिया तो आपका 80 क्रॉस भी हो सकता है, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो भी आप 70 के आसपास तो रहोगे ही रहोगे। ठीक है, तो वो भी इजी चैप्टर्स हैं, सेम चैप्टर्स जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। दैट इज़ आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर लो 3rd चैप्टर, ऑसिलेशंस कर लो, ऑसिलेशंस के बाद पूरी मॉडर्न फिजिक्स कर लो, डुअल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सेमीकंडक्टर। अगर ये उतने नहीं जम रहे हैं आपको तो उसकी EMI AC कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, मैग्नेटिक मटेरियल्स कर लो। मतलब मैं आपको उन चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ जो ईजी हैं। ठीक है, तो ईजी चैप्टर्स कौन कौन से हो गए हमारे इजी चैप्टर्स में आ गया सबसे पहला KTG, थर्मोडायनेमिक्स भी इजी अगर आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखो तो, ऑसिलेशंस, और ऑसिलेशंस के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मटेरियल, EMI AC, डुअल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। अगर इन चैप्टर्स में से आप लोग 8-9 चैप्टर्स करते हो तो फॉर श्योर आपका स्कोर 70+ आ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आप 80 को भी क्रॉस कर सकते हो, थोड़ा बहुत किस्मत ने अगर साथ दे दिया तो, क्योंकि आपको 30 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल था, उसमें 25-26 नंबर तो मिनिमम देते ही देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एवरेज बच्चा है, क्लास वगैरह अटेंड किया या फिर थोड़ी बहुत जान पहचान है टीचर से, तो 28-29 नंबर मिल जाते हैं। वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपसे वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपको 30 देने के लिए। ठीक है, आपके 28 नंबर तो पक्के होते हैं, वो क्वेश्चन पूछ के टीचर ये कंफर्म करता है कि इसको 30 में से 30 देना है क्या। ठीक है, तो अगर किसी का प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा खराब चला गया हो, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट सही से परफॉर्म ना किया हो, आपने वाइवा में आंसर ना दिया हो, तो इसका टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो आप लोगों से क्वेश्चन में जो भी पूछ लें या फिर जो भी कर लें उसका कोई खास सेंस होता नहीं है, वो आपको 30 में से 30 देने के काम आता है। तो वहाँ पे आप यूँ समझ सकते हो कि भाई 30 में से 28 मिल जाएंगे, 29 नंबर भी मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप लोगों को उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो वहाँ से आपको 25 नंबर मिल गए, और यहाँ से आप अगर 10 में से, ये जो मैंने चैप्टर्स आप लोगों को बताया, शायद 10-11 चैप्टर्स बताए, इन 10-11 चैप्टर में से आप 8-9 चैप्टर्स कर लेते हो तो ईजिली आप लोग रिटन एग्जाम में 70 में से 40 के अराउंड ला सकते हो। ठीक है, तो 70 में से आप लोग यहाँ पे 50 के अराउंड जा सकते हो। 50 यहाँ हो गया, 25 वहाँ हो गया, 75 हो गया। ठीक है, फिर किसी को प्रैक्टिकल में अच्छा मिल गया, थोड़ा बहुत लक चल गया तो यहाँ पे 55 के अराउंड यहाँ पे मिल गया, तो अलग ही लेवल पे फिर आप लोग चले जाओगे, है ना। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, तो आप लोगों को हर एक से यहाँ पे डील करने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो चाहते हैं कि मैं फिजिक्स में 90+ लाना चाहता हूँ, फिजिक्स ही मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और आप कैसे फिजिक्स को ही और मैं कैसे इस फिजिक्स को छोड़ सकता हूँ। ठीक है, आप लोग सोच रहे होगे कि यार फिजिक्स ही तो मुझे थोड़ी बहुत आती है, अब इसमें भी अगर मेरा 90 क्रॉस नहीं होगा तो फिर किस में मेरा 90 क्रॉस होगा। राइट, तो ऐसी थिंकिंग जिन भी स्टूडेंट्स की है उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि फिजिक्स में आप लोग कम से कम 13 चैप्टर्स कर लो। ठीक है, 16 चैप्टर्स टोटल है, 16 में से आप 13 चैप्टर्स कर लो, 13 नहीं चलो 12 चैप्टर्स भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो 70 में से आप 60 के राउंड रिवॉल्व करोगे।
ठीक है। और अगर आपके 70 में से 60 आ रहे हैं, आपने फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स कर रखे हैं, आपकी फिजिक्स अच्छी होगी, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको वाइवा में 28 मिला होगा, ठीक है। वाइवा में 28 आपको मिला होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आप लोगों का फिजिक्स मजबूत है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को 16 में से 13 चैप्टर करने हैं, तो कौन से 3 चैप्टर हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, उनके मैं नाम बताता हूँ। सबसे पहला आप वेव ऑप्टिक्स छोड़ सकते हो, दूसरा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ सकते हो, तीसरा आप रोटेशनल मोशन छोड़ सकते हो। लेकिन सबसे खास बात, सबसे ज़्यादा जो हाई वेटेज कैरी करते हैं ना, वो वेव ऑप्टिक्स है, रोटेशनल मोशन है। तो इनको कैसे छोड़ सकते हो? इनके लिए आपको एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। रोटेशनल मोशन, वेव ऑप्टिक्स, ये सारे चैप्टर्स बहुत सालों से आ रहे हैं बोर्ड्स में, ठीक है। लेकिन जो रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यूज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। मतलब अगर आप लोग रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यूज कर लेते हो ना, तो हाई चांस है कि आप लोग आने वाले क्वेश्चंस को भी इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है आप लोगों का, अगर आप लोग क्या करो, अगर आप लोग रोटेशनल मोशन को अच्छे से कर लेते हो तो ये आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप लोग पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेते हो, रोटेशनल मोशन के चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेते हो, तो इजीली आप रोटेशनल मोशन में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना ले जाओगे, हाईयर चांस रहेगा, ठीक है। उसके बाद कई सारे लोग को वेव ऑप्टिक्स से डर लगता है। अब वेव ऑप्टिक्स में देखो, मैं मानता हूँ एक न्यूमेरिकल आएगा जो शायद तुम्हारे पल्ले ना पड़े, शायद, वैसे तो ईजी होगा, फार्मूला बेस्ड होगा, ठीक है, इतना कोई भारी नहीं होगा। लेकिन फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे कॉमन सेंस में इतना सेंस नहीं है, तुम उसको सेंस कर सको, मतलब ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेने हैं और सारे पीवाईक्यूज कर लेने हैं। मतलब इन शॉर्ट यही है कि आप लोग जितने चैप्टर्स को छोड़े हो ना, चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक मटेरियल हो, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट हो, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, चाहे वो फ्लूइड्स हो, जो भी चैप्टर आपने छोड़ा है, उन चैप्टर्स के आप लोगों को पीवाईक्यूज अच्छे से रट लेने हैं। आज तक जितने भी पीवाईक्यूज आए सभी के सभी को आप लोग एकदम मेमोराइज कर डालो, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यूज देखो रिपीट होते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं, बस वो भेस बदल के आते हैं। मतलब लास्ट टाइम आपसे पूछेगा डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, राइट इट्स डायमेंशंस। वही तो है, पिछले बार भी डेफिनेशन पूछा था, आपकी बार भी डेफिनेशन पूछा है, भेस बदल के आया है, ठीक है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा औजार लाया है आपकी बार डायमेंशन भी पूछ ले रहा है, राइट, बात तो वही है ना। तो ऐसे आप लोगों को पीवाईक्यूज में फ़ायदा होता है। दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं ना, न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं, फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो अगर न्यूमेरिकल्स को अवॉइड कर रहे हो फिजिक्स में। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में भी बता चुका हूँ, और मैं दोबारा बता रहा हूँ, और मैं बताता रहूँगा। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होने पर भी, होने के बाद तुम्हारे जूनियर्स को भी, सबको बताता रहूँगा कि भाई न्यूमेरिकल से ज़्यादा स्कोरिंग कुछ भी नहीं होता है। तो जो लोग ऐसे समझते हैं ना कि मैंने न्यूमेरिकल नहीं किया, मैं तो थ्योरी से लाऊंगा, पागल हो तुम। क्योंकि तुम्हें जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, अगर उसमें जैसे 8 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, 3 न्यूमेरिकल तो आते हैं फॉर श्योर, 2 से 3 न्यूमेरिकल। अब तुमने अगर 3 न्यूमेरिकल कर लिए तो तुम्हारे दिमाग पे कितना कम प्रेशर होगा कि भाई सिर्फ 5 ही क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं थ्योरेटिकल। वरना जनरली क्या होता है कि तुम्हें न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, तो पूरा थ्योरी तुम्हें अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा। अब थ्योरी तो तुम्हारी इतनी मजबूत होगी नहीं कि भाई सब कुछ तुम्हें रटाया रहता है, वर्ड टू वर्ड सब कुछ याद रहता है ना। कुछ तो क्वेश्चन होगा ना जो फंसता होगा, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे न्यूमेरिकल तुम्हें बचा ले जाता है, सेवियर होता है भाई न्यूमेरिकल। क्योंकि न्यूमेरिकल में तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस लिखते जाना है, सॉल्व कर देना है, खत्म। लेकिन थ्योरी क्वेश्चंस की बात करें तो थ्योरी क्वेश्चंस में तुम्हारा वर्ड टू वर्ड राइट होना चाहिए, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कहीं पे गड़बड़ी हो गई, कोई एक पॉइंट भूल गए, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड भूल गए, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, राइट। तो वही है भाई कि तुम लोग मतलब पीवाईक्यूज को अच्छे से करो, और पीवाईक्यूज करने के बाद अगर आप लोगों को 90+ जाना है फिजिक्स में, तो कोई 2 से 3 चैप्टर आप छोड़ सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ सारे करो, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सारे नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यही है कि भाई आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर डालो, और साथ ही में मतलब यही है, ओवरऑल यही है कि मतलब आप कुछ ही चैप्टर्स को छोड़ो, और कुछ चैप्टर्स को जिनको छोड़ते हैं उनके पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेना। तो क्या हमने जिन चैप्टर्स को नहीं छोड़ा उनके पीवाईक्यूज नहीं करने, उनके तो और अच्छे से करने हैं, क्योंकि जैसे मान लो वेव ऑप्टिक्स आपने छोड़ दिया है, तो आपको ऑब्वियस ही बात है पीवाईक्यूज में जो न्यूमेरिकल आया होगा वो तो नहीं समझ रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो न्यूमेरिकल उसमें तो आप लोगों को समझ नहीं रहा है, तो इससे अच्छा आप थ्योरी समझ लो। लेकिन जो चैप्टर आपने किया है उसका आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। और एक बार आप लोग पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करो। पैटर्न को अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी पैटर्न है पेपर का, क्योंकि अब आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई 1-1, 2-2 पेज का आंसर आया जा रहा है। अब तो बहुत ईजी पैटर्न में पेपर आता है यार। मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-2-1 करके पूछता है। मतलब 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ लिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर पूछ लिया, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया। कितना ईजी पैटर्न हो चुका है। तो एक बार पैटर्न को तोड़ो, एनालाइज करो, समझो, ठीक है। पीवाईक्यूज को जितना ज़्यादा रिफर कर सकते हो उतना ज़्यादा रिफर करो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। तो ऑब्वियस ही बात है इस बचे हुए कम टाइम में 4 से 5 दिन आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम शुरू होने को। तो इस टाइम में आपके लिए यही जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज को एनालाइज करते चलो, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए थे। अगर आपको पास होना है तो, अगर आपको 70 से 80 लाना है तो, अगर आपको 90 के अराउंड घूमना है तो भी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये हम लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली सीरीज़ है। इसके बाद मैं बाकी चैप्टर्स के लिए भी लाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लाऊंगा। तो बेसिकली आप लोग थोड़े नर्वस हो रहे होगे, बोर्ड्स दिए बहुत टाइम हो गया, 1 साल 2 साल बाद आप दोबारा से बोर्ड्स देने जा रहे हो, तो मुझे पता है ये सब। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा एक लाइव स्ट्रीम भी कंडक्ट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और साथ ही में मैं लास्ट मोमेंट टिप्स करके भी वीडियोज़ लाऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम से 1-2 दिन पहले, ताकि आप लोग उनको देख के थोड़ा बहुत
कॉन्फिडेंस फील कर सको। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सीरीज़ पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।